चूज कर लेते हैं जहां पर हम पता लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो वो पॉइंट जो है, चलिए वो पॉइंट जो है वो पॉइंट यहाँ पर है और ये पॉइंट, इसे नाम दे देते हैं, ये है पॉइंट P। यहाँ पर बने मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाएंगे। सो अगर हम यहाँ पर राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करते हैं तो हम बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ स्क्रीन से अंदर की तरफ होगा। अब यहाँ एक छोटा सा पार्ट, उसके कारण बना जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे पता लगाएगा बाय सेवर्ट्स लॉ। तो वो जो छोटा सा पार्ट है उसे यहाँ पर ट्रेस कर लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं इस छोटे से पार्ट के लिए यहाँ पर ये जो छोटा सा पार्ट है इसके कारण बने मैग्नेटिक फील्ड को हम पता लगाएंगे। सो यहाँ पर मैं थोड़ा कलर बदल देता हूँ। सो यहाँ पर ये रहा वो छोटा सा पार्ट जिसके कारण बना मैग्नेटिक फील्ड, हम पता लगाएंगे। इसका लेंथ कितना है? ये इनफाइनाइटेसिमल लेंथ का है। सो इसका लेंथ जो है ये dl है। अब यहां से एक और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए, वो ये कि ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस dl, यहां से इस पॉइंट का, जिस पॉइंट में आप मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? तो उस डिस्टेंस को हमने मान लिया ये है r। अब यहाँ पर कुछ कॉमन सेंस लगा के हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो चलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है इसे हम नाम दे देते हैं, ये है dB। dB क्यों? हमने यहाँ d क्यों लिखा? क्योंकि ये बहुत छोटा सा एक पार्ट है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी बहुत छोटा होगा। इस पूरे वायर के लिए, अगर वायर तो और लंबा होगा, इस पूरे वायर के लिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना होगा तो ऐसे छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमल लेंथ्स मिला के जो वायर बना है, सब के कारण बने मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसे इंटीग्रेट करना होगा, जोड़ना होगा एक साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मान लिया हमने dB। अब यहाँ से हम एक सेंस लगा सकते हैं और हम ये पता कर सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। सबसे पहले आप ये सोचें कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट क्यों हो रहा है? कौन क्रिएट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड? वो क्रिएट कर रहा है ये करंट एग्जिस्ट कर रहा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा। आप ऐसा सोचें, करंट अगर जीरो होता क्या मैग्नेटिक फील्ड बनता? नहीं बनता। करंट थोड़ा सा क्रिएट हुआ, करंट एग्जिस्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड बना। तो ऑब्वियसली करंट को अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। करंट को डबल करते तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाना चाहिए, क्योंकि करंट का मतलब है कुछ चार्ज्ड पार्टिकल, यहाँ पर कंडक्टर की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है, उसके फ्लो के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अगर करंट डबल हो गया तो फ्लो भी डबल हो जाएगा। तो जब फ्लो इस जगह से डबल हो जाएगा तो इसके कारण बना मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ हम सेंस लगा सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये प्रोपोर्शनल है करंट के। करंट को डबल कर दे, मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा। अब देखिए, हमने जो कंसीडर किया था लेंथ, इनफाइनाइटेसिमल लेंथ कंसीडर किया था। अब इनफाइनाइटेसिमल लेंथ का मतलब कितना होता है? एग्जैक्टली कितना लेंथ होता है? इसका तो कोई एग्जैक्ट लेंथ है नहीं। आप जितना छोटा से छोटा मान सकते हैं उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो इसका मतलब इसका कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता है, ये कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये है 1 मिलीमीटर या फिर वो 10⁻⁻9 मीटर, ऐसा कुछ नहीं है। सो dl जब ये डेफिनेट नहीं है तो अगर हम इसके लेंथ को, जो हमने कंसीडर किया dl को, अगर इसके लेंथ को डबल कर दे तो आप ध्यान से देखें, dl का लेंथ हमने जो माना था पिछले केस में जो इतना सा था, हम अगर किसी केस में उसे डबल मान लेते हैं तो उसका लेंथ, तो यहाँ पर देखिए फ्लोइंग चार्ज जो होगा, फ्लोइंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसका नंबर डबल हो जाएगा, क्योंकि लेंथ को हमने डबल कंसीडर कर लिया। इसका मतलब dl जितना बड़ा होगा dv उतना बड़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि फ्लोइंग चार्ज जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, उसका नंबर डबल हो जाएगा। सो ऐसे इस लॉजिक से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है, ये db जो है, ये db ये प्रोपोर्शनल होगा dl के। साथ ही साथ यहाँ पर आप ये सोचे कि करंट मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है। अगर इसी पॉइंट को हम दूर कंसीडर करते तो करंट का इफेक्ट तो कम होता, और दूर कंसीडर करते पॉइंट को तो करंट का इफेक्ट और कम हो जाता, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाता। तो फिर
हम यहां से समझ सकते हैं कि डिस्टेंस को अगर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड घटना चाहिए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये भी इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही करता है। तो यहां से हम कुछ ऐसे याद रख सकते हैं कि ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो ये प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। डिस्टेंस को डबल कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। डिस्टेंस को आप ट्रिपल कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। यहां पर एक नॉन इंट्यूटिव चीज है, वो ये कि ये जो dB है, ये dB ये एक और चीज पे प्रोपोर्शनल है। जब तक आप मैग्नेटिज्म के तह तक नहीं जाएंगे तब तक इसका अंदाजा लगाना, इसका इंट्यूटिव सेंस ग्रो करना ये इम्पॉसिबल है। और मैग्नेटिज्म को हम क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं समझ सकते हैं, इट इज नियर टू इम्पॉसिबल। आपको अगर पूरी तरह से इसे समझना है तो आपको समझना होगा थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। जो भी हो वो आप आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको ये सिर्फ बता देता हूं कि ये प्रोपोर्शनल होता है, ये जो R है और ये जो dl है, आप कह सकते हैं आगे चल के देखेंगे ये सिर्फ dl नहीं बल्कि